हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा। बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, जो पाकिस्तानी मदरसे में पाकिस्तानी पढ़े हैं वो तो जाहिल है, वो तो हर दिन इंडिया के सामने जहर ही उगलते हैं, उनको तो इंडिया पाकिस्तान की रियलिटी नहीं पता। लेकिन दोस्तों, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो अब इंडिया का लोहा मान गए हैं और वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब इंडिया की कंपेरिजन नहीं हो सकती। इंडिया एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और दूसरी साइड पाकिस्तानी भिखारी बन गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो इंडिया और नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम यूएन की बात करें, जहां पर पाकिस्तान भी दिखा, भारत भी दिखा, इजराइल भी दिखा, तीनों ने अपने अपने मौक़िफ़ सामने रखे, लेकिन बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है उसके बीच में, यूएनओ के बीच में, आप देखिए कि हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, ख़ताब किया। पाकिस्तान की तरफ से जो है हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पीएम हैं उन्होंने ख़ताब किया। लेकिन मैडम, एक दोनों ख़िताबों को अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले ख़िताब किया गया, हिंदुस्तान की तरफ से 1 या 2 दिन बाद ख़िताब किया गया। तो पाकिस्तान ने उसमें सबसे बड़ा टारगेट किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान साइड कश्मीर को बड़ा टारगेट किया उस चीज़ को। अगर आप उस टाइम की लिमिट देखते हैं कि कितनी देर का वो खिताब हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लिया गया। इवन के मेरे ख्याल से 20 बार से ज़्यादा जो है ना हिंदुस्तान का या कश्मीर का नाम लिया गया उसके बीच में। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि उस जगह पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करते कि हमें हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर करने हैं, अगर हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, दोनों मुल्कों को साथ चलना है, जिस तरह ये दो मुल्क पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे रहते थे, तो काश ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से करते, क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो हिंदुस्तान का था। अगर दोस्ती की बात करते तो फंड कहाँ से आते? कट लगाओ यार, बात क्लियर नहीं होने दी आपने, वो बीच में रह गई थी, उधर से काट लोगे ना तुम। अच्छा, सेकंड टर्म की बात आपको बता रहा हूँ। सेकंड टर्म में जब डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, देखिए अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस जगह पे हिंदुस्तान का नाम ना लेते या कश्मीर का नाम ना लेते, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर उधर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम भी लेते या पाकिस्तान को तनकीद करते या पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते। तो उन्होंने भी नहीं करना था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बहुत ज़्यादा उठाया, तो उन्होंने भी उठाया। पाकिस्तान डेफिनेटली सी बात है कश्मीर का मुद्दा इसलिए सामने रखते हैं क्योंकि आईएमएफ हमें फंड नहीं देता। जब कश्मीर की बात आती है तो पैसे ऑटोमेटिकली कह लेंगे पाकिस्तान के पास आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है, अगर इजराइल, लबनान और गजा का मुद्दा उठाया जाए तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड यूएन की तरफ से भारतीय आर्मी जो फौज है वो 600 कह लें कि जिनके ट्रूप्स हैं वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी से तीसरी इकॉनमी का सफ़र तय किया और तीसरी इकॉनमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, पहले नंबर की इकॉनमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके। क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए।
तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह ही देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत कम कंट्री नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से, तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। मैडम बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है अपने। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखें, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो हैं उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके, जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और ये पाकिस्तानी बंदा तो रियलिटी को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा बंदा है। अगर दोस्तों कोई पाकिस्तानी मदरसे का होता या पाकिस्तानी मुल्ला होता तो वो तो इंडिया के सामने जहर ही उगलते थे। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी बंदे ने 1-2 बातें बिल्कुल सही बताई। पहली बात तो ये कि आज इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपेरिजन नहीं हो सकती, वरना इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे और दोनों एक ही स्टेज पे थे, लेकिन आज कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है वो तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आज किस स्टेज पे है। और दोस्तों, दूसरी बात, आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं, इंडिया किसी के प्रेशर में नहीं आते। और दूसरी साइड पाकिस्तान को जहां से पैसा मिलता है, पाकिस्तान उनके पैर में लेट जाता है। पहले पाकिस्तान चाइना के पैर में थे, अब थोड़े दिन से अमेरिका के जूते पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको अमेरिका से पैसे की लालच है। तो ये पाकिस्तानी बंदे ने भी बिल्कुल सही बताया। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।